आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के अभ्यास 2D के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो हमको विभाजन तथ्य को बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा गया कितना तक है। तो देखिए अगर जीरो से हम जीरो को छुड़ा के गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे 12 तक देखिए, यहाँ से गिनते ये लिखा है पूरा 12 तक ले। तो यानी कितना तक ले गया है, पूरा 12 तक ले। तो 12 तक ले गया है। अब देखिए क्या लिखेंगे, पूरा कितना है 12, पूरा है 12। अब देखिए इसको बांटा के देखिए कितने कितने भागों में बांटा गया है, 1 2, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2। तो दो दो के बीच में सभी का गैप है। अब हमको ये देखना है कि ये कितने कितने भाग में है, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो जाएगा 12 भागे 6, 12 भागे 6। अब देखिए 6 का 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12। तो देखिए निकल गया ना, यहाँ पे सभी लोग के बीच में दो दो का गैप है। तो 12 भागे 6 बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 हैं। तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक बताइए। तो ऐसे ही हमको ये वाला भी बताना है। जैसे यहाँ देखिए 7 त्रिका 21, तो इसको क्या किया है, यहाँ पे देखिए 3 बराबर 7 है, इसको गुणा में बदल दिया है। तो 7 त्रिका 21 यहाँ पे गुणात्मक संगत है इसके। तो ऐसे ही ये भी दिया है, इसको भी हमको करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए दिया है 56 भागे 8 बराबर 7। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे, फिर ये 7 बराबर की इस पार आएगा तो गुणे में कर लेंगे, और इसको 56 को उस पार भेज देंगे। तो देखिए 8 सते 56 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए ये भी है, तो इसको क्या करेंगे, 11 को यहीं पे रहने देंगे, फिर ये बराबर से इधर लेते आएंगे 6 को, फिर बराबर ये 66 है उधर कर देंगे। तो 11 छक्का 66, देखिए ये भी हो गया। तो इसके संगत गुणात्मक क्या होंगे, ये पहला का तो 8 गुणे 7 बराबर 56 और दूसरा 11 गुणे 6 बराबर 66। ये दोनों क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। यानी अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 नवा 117, 9 बार में आ जाएगा। तो इसको हम सवाल को हल करके करेंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको दो संख्या में हमको तोड़ना है, वो भी गुणा के रूप में। तो इसकी एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो इस पर देख ले रहे हैं, 117 को दो संख्याओं गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, इसका एक संख्या 13 है। तो जैसे यहाँ पे पहली संख्या और कराए गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना आएगा 113। तो पहली संख्या हमारा कितना दिया है 13, और गुणे दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है। इसको गुणा करने पर कितना आएगा 113। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को ऐसे ही लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर 113। ये देखिए इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो 13 कम 13, 13 नवा 117, यानी दूसरी संख्या कितनी निकल जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 9 निकल जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको और भी कुछ मान के, x भी मान के, जैसे पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान के आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हाँ, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हाँ, ऐसी संख्या एक है, जिसको जैसे एक को हम एक से विभाजित करेंगे तो कट के कितना आएगा, तब पर भी एक ही आएगा। अगर एक से हम एक में भाग दे तो एक कम एक ही आएगा। तो देखिए इसका कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है आंसर। तो हाँ, मतलब कि वह संख्या एक है। अब देखिए ये वाला भी हो गया। आप अगला दिया है पांचवा, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर, यहाँ देखिए दिया है, विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। जैसे क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से, फिर इसी को पलट के कराए दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं, एक संख्या ले रहे हैं 10 और भागे 2। तो अगर 2 से हम 10 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 पंजे 10।
लेकिन यही हम पलट दे 2/10 कर दे, तो यानी 10 का अब हम 2 में भाग देंगे। तो 10 का अगर 2 में हम भाग देंगे तो 10 का हम 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे फिर 0, 10 दूना 20, यानी इसका कितना आ रहा है 0.2। यानी ये दोनों क्या है, समान नहीं है, यानी संख्या पलटने पर वो पहली संख्या मान लीजिए ए हो गई, दूसरी संख्या ए, और यहाँ पे करा है दूसरी संख्या को पहले कर दीजिए और पहली संख्या को बाद में, तो दोनों का क्या है उत्तर समान आए, तो उत्तर यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, असमान आ रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य, यानी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो चलिए आपका अभ्यास 2D समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।